नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमारे कदम हमारी और आपकी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं और हम सीढ़ी नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं, यानी हम चैप्टर नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मेंसुरेशन। इस चैप्टर में आप डिफरेंट शेप और साइज के ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम, एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे डिफरेंट शेप और साइजेस के ऑब्जेक्ट के पेरीमीटर, वॉल्यूम के बारे में। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। Mensuration deals with measuring shape, their perimeter, area and volume. Mensuration डील करता है किसी भी शेप के पेरीमीटर मेजर करने में, एरिया और वॉल्यूम मेजर करने में। यानी मेंसुरेशन में हम किसी भी शेप के, किसी भी आकार के ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यानी आयतन, क्षेत्रफल यानी एरिया और पेरीमीटर यानी परिमाप ज्ञात करते हैं। अब देखो, अब हमारे सामने कुछ शेप दिए गए हैं। इन शेप का हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर। आखिर ये स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, यहां पर एक वर्ड आया है क्वाड्रिलेटरल। कोई भी शेप जिसमें 4 साइड है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है विथ ऑल 4 साइड इक्वल। स्क्वायर में सभी 4 साइड इक्वल होंगी एंड और एंगल्स इक्वल टू, और सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड, सभी भुजाएं समान हो और जिसके सभी एंगल सेम हो, यानी 90 डिग्री को हो। हम इस प्रकार की क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे स्क्वायर। अब कुछ प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। पहला, ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होंगी। अपोजिट साइड आर इक्वल, और अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। अगला है डायगोनल आर इक्वल। अगर हम स्क्वायर के डायगोनल यानी विकर्ण को खींचे, जैसे मैंने एक डायगोनल बना दिया और एक दूसरा डायगोनल बना दिया, तो ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। अगला, डायगोनल बाइसेक्ट ईच एट राइट एंगल। ये दोनों डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज की बात करेंगे। पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4a। यहां पे a साइड को डिनोट करती है। उसके बाद एरिया। एरिया होता है a स्क्वायर, वेयर a इज साइड। तो इन फॉर्मूले से हम पेरीमीटर और एरिया स्क्वायर का फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। देखो, ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है। इट मींस रेक्टेंगल में टोटल 4 साइड होंगी विथ अपोजिट साइड इक्वल्स एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होंगी और सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल में बेसिक डिफरेंस यही है। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्लियर? अब देखो, प्रॉपर्टीज जानेंगे रेक्टेंगल की। पहली प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये जो अपोजिट साइड है
ये पैरेलल होंगी और अपोजिट होंगी और इक्वल भी होंगी। दूसरा, डायगोनल आर इक्वल, और इसके जो डायगोनल होंगे ये डायगोनल भी इक्वल होंगे। अब रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर और एरिया को देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस बी, और एरिया होता है रेक्टेंगल का l मल्टीप्लाई बी, वेयर l स्टैंड करता है लेंथ के लिए और b स्टैंड होता है विड्थ के लिए, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है? रेक्टेंगल का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये रेक्टेंगल का फिगर दिया गया है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है। अब हम आएंगे ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है, बंद आकृति होती है, विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, जिसमें 3 भुजाएं और 3 एंगल्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने एक बेसिक डायग्राम बनाया है ट्रायंगल का, जो कि एक क्लोज्ड है, 3 साइड है और 3 एंगल है, ये 3 एंगल्स। अब ट्रायंगल्स में कुछ टाइप्स भी होती हैं, उन टाइप्स को देखते हैं। पहला, इक्वल लेटरल ट्रायंगल। इक्वल लेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सभी साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल 2 साइड इक्वल हो, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगला, स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, ये स्केलेन ट्रायंगल बन गया, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं हो। उसके बाद राइट ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। राइट ट्रायंगल बनाए, देखो ये हमने राइट ट्रायंगल बना दिया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। अब फॉर्मूलेस की बात करें, फॉर्मूलास होते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड। अगर हमें ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है तो हम सभी साइड को ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड। अब हम बात करेंगे एरिया का। एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस, ये बेस हो गया, और हाइट, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं ट्रायंगल के लिए, स्क्वायर के लिए और रेक्टेंगल के लिए। आगे हम बात करेंगे अगले शेप और उनके फॉर्मूलेस के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम ट्रापेजियम और पैरेललोग्राम के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। आखिर ये पैरेललोग्राम होता क्या है? देखो, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इट मींस क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड होती है 4। उसके बाद हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, एंड इक्वल। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल यानी समानांतर और इक्वल यानी समान होती है। आप देख सकते हैं एक पैरेललोग्राम हमें दिया गया है ABCD। इसकी जो अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड पैरेलल है। इट मींस AB पैरेलल होगा CD के और AD पैरेलल है BC के। अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल भी है। इट मींस AB इक्वल होगा CD के और AD इक्वल होगा BC के। अब कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं। पहली प्रॉपर्टीज,
अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो अपोजिट एंगल बनेंगे ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इनके जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कहीं ना कहीं काटेंगे। अब फॉर्मूलेस पे आते हैं। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है 2a प्लस बी। यहां पर a लेंथ और सॉरी a यहां पर होता है लेंथ और b होता है विड्थ, जस्ट लाइक रेक्टेंगल। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे ट्रापेजियम के बारे में। ये ट्रापेजियम, इसे आप ट्रापेजॉइड भी कहते हैं। इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड, इसमें कोई ना कोई एक अपोजिट साइड पैरेलल होगी। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, जैसे ए बी सी डी, इन चारों साइड में से कोई एक साइड अपोजिट होगी और पैरेलल भी होगी। जैसे यहां पर ए बी सी डी के पैरेलल है, कोई एक साइड होगी, ठीक है। नो पैरेलल साइड कैन इक्वल एंड अनइक्वल, और इसमें जो नॉन पैरेलल साइड है ये ना तो इक्वल होगी ना ही पैरेलल होगी। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रापेजियम सम ऑफ ऑल साइड, और एरिया है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ए और बी, इसका यहां पर ए और बी पैरेलल है, मल्टीप्लाई हाइट। हाइट आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो अभी हमने जाना ट्रापेजियम और पैरेललोग्राम के बारे में। आई होप आप सबको अच्छे समझ आ रहा होगा। अभी कुछ ही देर में अगले फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे। जब तक आप खाना वगैरह खा लो और मिलते हैं थोड़ी देर में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस, ए रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इट मींस रोम्बस में नंबर ऑफ साइड होती है 4। विल ऑल साइड्स इक्वल, सभी साइड इक्वल होंगी, एंड अपोजिट साइड पैरेलल, सभी साइड इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल। एक रोम्बस मैंने बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं ए बी सी डी। इसमें जो साइड रहेंगी ये सभी साइड इक्वल रहेंगी। जैसे मैं लिखूंगा अगर साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए, सभी साइड इक्वल रहेंगे और अपोजिट साइड पैरेलल रहेंगी। अपोजिट साइड क्या है, जैसे ए बी पैरेलल होगा सी डी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होंगी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इनके जो डायगोनल हैं ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अगला, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इनका जो अपोजिट एंगल है, जैसे डी के अपोजिट बी और ए के अपोजिट सी, ये अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। अब हम कुछ फॉर्मूलेस के बारे में बात करें। पेरीमीटर होता है 4a, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4a, यहां पर a साइड होता है। अब हम एरिया की बात करें। एरिया होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। यहां पर d1 और d2 डायगोनल ऑफ गिवन रोम्बस है। तो ये हमने जाना रोम्बस के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होंगी और सामने की साइड पैरेलल रहेंगी, अपोजिट साइड इज पैरेलल। रोम्बस में अपोजिट एंगल भी
सेम रहेंगे, ठीक है, इक्वल रहेंगे। अब हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। आपने बचपन में पहिया तो घुमाया ही होगा, पहिया, साइकिल वाला पहिया देखते हो आप। इस पहिए का जो शेप होता है ये होता है सर्कल। जैसे अब हम एक क्या बोलूं, एक एग्जांपल देखो। जैसे मैंने एक शेप ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं ये जो शेप मैंने ड्रॉ किया ये शेप गोलाकार है, ठीक है। तो इस गोलाकार शेप को ही हम सर्कल कह सकते हैं। ये सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व, एक क्लोज्ड कर्व होता है इन विच एवरी पॉइंट इज द सेम डिस्टेंस, यानी यहां पर जितने भी पॉइंट हैं ये सेम डिस्टेंस पर रहते हैं। यहां पर एक फिक्स पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। अब देखो यहां पर ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के बोलते हैं हम सर्कल। अगला, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये जो सेंटर है इस पॉइंट से किसी भी जगह, किसी भी तरफ जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। जैसे हमने यहां से यहां पर ये जो डिस्टेंस मापा ये रेडियस है, हर तरफ ये डिस्टेंस रेडियस ही होगा। अगला, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल सेंटर इज कॉल्ड। देखो सेंटर से जाती हुई सबसे लंबी साइड को हम कहेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल में होता है रेडियस, होता है डायमीटर, होता है और सेंटर होता है, ठीक है। अब फॉर्मूलेस की बात करें, फॉर्मूला होता है पेरीमीटर 2πr। अब ये r स्टैंड करता है रेडियस के लिए, पाई का वैल्यू होता है 3.14 या 22/7, ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद एरिया, सर्कल का एरिया होता है πr²। अगेन पाई का वैल्यू 22/7 और r फॉर रेडियस। तो हमने इस प्रकार से हमने बहुत अनेक प्रकार के शेप और इनके पेरीमीटर और एरिया के बारे में बात की। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सेक्शन में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छा समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में। धन्यवाद।